3 से 4 दिन पहले एक पेरेंट का कॉल आया एंड पेरेंट ने बोला कि सर मुझे आपका नंबर कहीं से मिला था और मैं बहुत बड़े एक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? वो कहते क्या है कि सर मेरा बेटा गुटखा खाता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, प्रॉब्लम क्या है? बोलते हैं सर बच्चा अभी 9th क्लास में और गुटखा खा रहा है, तो उसका फ्यूचर डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं थोड़ा मुस्कुराया और मैंने उनसे एक क्वेश्चन सिंपल सा किया कि अच्छा चलिए आप बताइए आप क्या खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आपका मतलब क्या है? तो मैंने उनको बस एक ही लाइन बोला कि आप पहले इतना बताइए कि क्या आप गुटखा खाते हैं। बोलते हैं हाँ सर मैं तो खाता हूँ। क्या आप सिगरेट पीते हैं? हाँ सर मैं बिल्कुल पीता हूँ। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन फिर पूछा कि फिर आपको किसने ये बता रखा है कि आपका बेटा गुटखा, शिखर, तिरंगा, सिगरेट नहीं पिएगा, नहीं खाएगा? तो बोलते हैं कि मैं तो बाप हूँ और मेरा ये मतलब बनता है कि मैं अपने बच्चे का केयर करूं। मैंने बोला बिल्कुल सही लाइन है, केयर करना भी चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप एक अगर उस बच्चे के बाप हैं, तो जब आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए तो आपने कैसे ये मान लिया कि मैं आपके बच्चे को संभाल पाऊंगा? तो पहले तो ये वीडियो आप लोग तभी देखें जब आपके पास 10-15 मिनट का अच्छे से समझने के लिए टाइम हो। अदरवाइज वीडियो मत देखें, अपना टाइम किल मेरे चलते ना कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। वो कहते हैं कि सर आपका नंबर मुझे मिला था और पता चला था कि आप बच्चों से बात करते हैं, काफी साल से आप बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्चों का माइंडसेट आप बदल देते हैं। उन्होंने मेरे को ये बात बताई। मैंने बोला नहीं, ये बात गलत है। मैं कौन होता हूँ किसी बच्चे का माइंडसेट बदल देने के लिए? और किस बुक में लिखा है कि मैं किसी बच्चे का माइंडसेट बदल दूंगा? जब किसी पेरेंट का बच्चा उनके पास हमेशा अवेलेबल है, किसी टीचर के पास, किसी इंस्टीट्यूट के पास, वो बच्चा 3-4 घंटे के लिए जा रहा है और मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट के पास अवेलेबल है। जब वो पेरेंट अपने बच्चे का माइंडसेट नहीं बदल सकते हैं तो मैं कौन होता हूँ? तो कहीं ना कहीं आप तो एक गलत फहमी के शिकार में है। आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बता रखा है। बोले नहीं नहीं मुझे पता है आपके बारे में। तब मैंने उनको बोला कि अब मेरी बातें अब ध्यान से सुनिए आप। जब आप गुटखा खाते हैं, आप शिखर खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ पे है? और आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं खाए, नहीं पिए? जब आपको पता है कि गुटखा खाना, शिखर खाना, तिरंगा खाना, सिगरेट पीना, कुछ भी एनीथिंग जब गलत है, तो जब आप खुद ही गलत कर रहे हैं तो फिर आप कैसे मान रहे हैं कि आपका बच्चा सही काम करेगा? तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम आप है। पहले जिस दिन आप अपने आप को सुधार लेंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि आपके बच्चे के लिए भी कुछ बेटर हो पाए। और मैंने आधे घंटे तक पहले उन पेरेंट की काउंसलिंग की। अब बिल्कुल डेप्थ में जाकर के मैंने बहुत सारी चीजें उनको बताई और लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोली मेरे से कि सर आज पहली बार एहसास हुआ है कि रियल में गार्जियनशिप का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला कि सर आप लोग तो काफी सीनियर है, मेरा एज बहुत कम है, बट आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता है। सबको अपने घर का माहौल, अपने घर का मैनर मिला होता है। डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारे बच्चों को, बड़े सिंसियर होते हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सही पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं, और आगे चल के बच्चे बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि कुछ नहीं आता था, बिल्कुल फेल्योर थे, उनको सही डायरेक्शन मिला और बिल्कुल टॉप लेवल में आ गए।
बहुत सारे बच्चों का तो पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चा क्या करने वाला है। तो ये मॉनिटरिंग मेंटरिंग ये सब है क्या और क्यों जरूरी है, मैं इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अभी का जो टाइम है, फिर से न्यू क्लास में एडमिशन लेने का टाइम हो जाता है। पहले भी बहुत सारे वीडियोज बनाए, आज मैं फिर आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले तो छठ पूजा है, तो हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। आप लोग सब लोग बहुत खुशी मन से इस पूजे को मनाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए, ये भगवान की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। बट मेरा एक क्वेश्चन सबसे ये है कि हम लोग जो एजुकेशन वर्ड सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, इसका रियल में मतलब जानना बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली से अपने अभी गांव में आया हूँ, और अभी इलेक्शन का टाइम है, यहाँ पे पंचायत का इलेक्शन चल रहा है। मैंने बड़े ढंग से इस चीज को समझा, ऑब्जर्व किया कि हम इलेक्शन में किसको सर्च कर रहे हैं, कौन जीतेगा। इलेक्शन में कोई नहीं जीत रहा है, ऑनेस्टली मेरी बात को समझिए, इलेक्शन में कोई नहीं जीत रहा है। इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हार रहा है। आप इस रियलिटी को डेप्थ में समझिए सर, एजुकेशन ही हार रहा है। चोर पैदा कर रहे हैं हम लोग। अब बताइए कि वो छोटा सा बच्चा जो गुटखा तिरंगा सीकर खा रहा था, और 9th क्लास का बच्चा, और कल के डेट में उसी रास्ते पे वो निकल जाए और थोड़ा बहुत पढ़ के इलेक्शन में खड़ा हो जाए और वो जीत जाए तो क्या करेगा, या उसके पेरेंट जीत जाए तो क्या करेगा, सोचिए एक बार। और इसका मतलब ये नहीं कि गुटखा शिखर तिरंगा अगर सिगरेट खा पी रहा है तो मतलब गलत है, मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं। उसको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो कहाँ से मिलता है, ये बहुत मैटर कर रहा है। उसका एक जो ड्रीम था वो क्या होना चाहिए, बहुत मैटर कर रहा है। उसको डायरेक्शन कैसी मिलनी चाहिए, बहुत मैटर कर रहा है। और ऐसे ऐसे टीचर लोग मिल रहे हैं, कुछ का कुछ बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, कुछ का कुछ सिखा दे रहे हैं। स्टडी के साथ बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स एंट्री करा दे रहे हैं, छोटे बच्चों के अंदर। खुद को सही एजुकेशन पता नहीं और दूसरे को एजुकेशन दे दे रहा है। और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। पेरेंट पे एक अवेयर नहीं है, मैक्सिमम पेरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पेरेंट, नॉट अबाउट सिंगल और 2 और 3 पेरेंट। एक तो पेरेंट अवेयर नहीं है, और दूसरे कुछ पेरेंट अवेयर भी हैं तो उनको सही लोग नहीं मिल रहा है। ये आपको सर्च करना है कि हमारे सोसाइटी में सही लोग कौन है, ये आपको सर्च करना है। और इसके लिए आपको बहुत डेप्थ में आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, और ये मान लेते हैं कि आपका बच्चा वहां पे जाते हैं एडमिशन करते ही टॉप कर जाएगा और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। अब इस टाइप की अगर आपकी मेंटेलिटी है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं, और उस बच्चे के लाइफ से आप खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के साथ हैं। सबसे पहले टीचर पेरेंट है बच्चे के। आप लगिए उसके पीछे, हर मिनट का हिसाब रखिए अपने पास, वो कर क्या रहा है, या लड़की हो तो कर क्या रही है, आप उसको समझिए और तब उस पर वर्क कीजिए। और एक पॉइंट मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये प्लानिंग करते हैं कि 10th के बाद हम 11th 12th कराएंगे, एक प्रोपागेंडा है। मैंने पहले ही बताया था, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेरा किसी से न ज्यादा लगाव है और ना ही मेरी किसी से कोई निगेटिव एक्सपेक्टेशन या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और मैं कितना भी अच्छा कर भी लूं तो गलत मानने वाले तो मानेंगे, और वहीं से इंसान आगे बढ़ता है कि ठीक है, कि मतलब कुछ तो लोग हैं जहां पे आपको गलत कह रहे हैं और हमें उसको सुधार लेना चाहिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप लाखों वीडियो देखे होंगे,
मैं एक बड़ा ही बेसिक आपको प्रॉब्लम समझाना चाहता हूँ। आप ये ऑब्जर्व कीजिए, आप जितने भी लोग हैं, आप ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए, और उसने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया, और स्कूल में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है? सिंपल एक एनसीईआरटी का एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे समझिए। और टाइमिंग उसकी लग रही है 5 to 6 आवर लग रही है, या 7 आवर भी कहीं कहीं लगता है। स्कूल में जाने आने सब में टाइम लग जाता है। थोड़ा सा इशू हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं हम लोग। अब मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा वहां से आने के बाद घर पे थका हुआ है, छोटा सा बच्चा है, और उस बच्चे ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो एक छोटे से बच्चे ने अपने 6 आवर, अपने लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट आवर थे, उसने स्कूल में वेस्ट किए। नहीं, वेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद 4 आवर कहां पे दे रहा है? कोचिंग में दे रहा है। 12 आवर उसने दिया। कम से कम छोटा सा बच्चा 7 to 8 आवर तो सोना ही सोना भी चाहिए। कितने आवर हो गए? 19 आवर हो गए मिनिमम। 1 to 2 आवर फ्रेश होने में और अपना डेली वर्क करने में तो लगता ही है। 21 आवर हो गए, बच गया सिर्फ ओनली फॉर 3 आवर। क्या बच्चा खेलने नहीं जाएगा? क्या बच्चे की लाइफ लाइफ नहीं है? क्या उसके लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं चाहिए? तो बच्चे को पढ़ने के लिए मिले 2 घंटे, 1 घंटे हमने फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकाल दिए। अब 2 घंटे के क्लास में बच्चा क्या पढ़ेगा? 2 घंटे के स्टडी में बच्चा स्कूल की पढ़ाई करेगा, कोचिंग की पढ़ाई करेगा? आपने कभी सोचा है? और बच्चे को अगर आपने स्कूल में डाल दिया, तो क्या रीजन है कि बच्चे को कोचिंग में डालने की जरूरत हो रही है? तो बहुत से पेरेंट के मन में आ रहा होगा कि ठीक है, हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो सपोर्ट में हूँ। आप स्कूल में पढ़ाइए, कोचिंग में डालिए, कहीं भी, इन एनी कोचिंग। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि स्कूल में 6 to 7 आवर में पढ़ाया क्या गया। जितने बच्चे का वेट नहीं होता, उससे हेवी वेट बच्चे के ऊपर किताब ला दिया जाता है और गधा बना के छोड़ दिया जाता है। ये फैक्ट है, ये मानिए आप लोग। और अगला स्टेप क्या होता है बच्चे के साथ? टीचर के पास लाखों प्रेशर होते हैं, लाखों प्रेशर। 200, 400, 500 टीचर ने क्वेश्चन दे दिए, करो। बच्चे को आए मत है। अब बच्चा क्या करेगा उस प्रेशर में? वो कहीं कहीं से टेप करके, छाप करके, लिख के दे देगा। क्या सारे टीचर के पास टाइम होता है बच्चे की एक प्रॉब्लम को चेक करने की? नहीं टाइम होता है। अब जल्दी के चक्कर में टीचर भी क्या करते हैं? टिक टिक टिक, क्या हो गया, यस डन, होमवर्क डन। टीचर को भी चाहिए होता है कि बस आपने बनाया कि नहीं बनाया और पेरेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया। ये रियलिटी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिखावटी चीजें नहीं है। कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो पेरेंट इस रियलिटी को नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चे ने पूरा होमवर्क किया तो लिख दिया गया 99%, 98%, 97%। और आप तो खुश हो गए कि बच्चे का 97% आया, स्कूल के टेस्ट में 98% मार्क्स आया, बहुत बिंदास हो गए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका बच्चा 98% के लायक था? क्या आपका बच्चा 99% के लायक है? अगर आपका बच्चा 99% के लायक है, या किसी किसी स्कूल में किसी बच्चे को 100% मार्क्स जो स्कूल वाले दे रहे हैं, तो मतलब आपका तो बच्चा बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया आपके उस सब्जेक्ट में। चाहे वो सब्जेक्ट एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिर साइंस का सब्जेक्ट हो जाए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए ढंग से, टाइम अगर है तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। और आप बड़े खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा तो स्कूल का टॉपर है। और आप किसी ऑफिस में अगर आप वर्क कर रहे होते हैं, तो अपने बगल वाले कलीग से कहते हैं, अपने बॉस से कहते हैं, मेरा बच्चा तो स्कूल का टॉपर है, ही बाई सी गॉट 99%, 100% मार्क्स इन मैथ और साइंस और इन अदर सब्जेक्ट। अब सामने वाला आपको कोई मोटिवेट करता, कहता है इसका कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए। अब देखिए आपकी सिनारियो में क्या चेंजेज आया, इसका कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए। क्यों? कि बच्चा अगर अभी से कोचिंग में पढ़ेगा ना, तो टॉप कर जाएगा।
अब पेरेंट कंफ्यूज, कहाँ टॉप कर जाएगा। अरे बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, इंजीनियरिंग का कंपटीशन होता है, मेडिकल का कंपटीशन होता है, और बच्चे को एडवांस लेवल पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये सुन करके पेरेंट का दिमाग घूम जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल अवेयर नहीं है इन सब चीजों के बारे में। पेरेंट का तो दिमाग घूम गया, यार मैं तो स्कूल का फी पे कर रहा था, स्कूल में तो बच्चा 6 6 8 8 घंटे पढ़ रहा है, और फिर अब कोचिंग में पैसे दो, कोचिंग में 4 घंटे भेज, बच्चे का प्रेशर लेवल एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। अब आप मुझे बताइए कि बच्चा आखिर कोचिंग में क्यों गया। तो एडवांस नॉलेज के लिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। एडवांस नॉलेज मतलब आप कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, आप जानवर नहीं है। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपके पास ऑप्शन है कुछ बेटर करने के लिए। और गाय बैल उल्लू भैंस कुछ होते, या हम होते, मैं होता, सब कोई, मैं आपकी बात नहीं कर, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तो हम लोग जैसे थे खा पी के जी के मर जाते। अब वो बच्चा कोचिंग में चला गया, कोचिंग का अपना अपना एक पैटर्न होता है, हर कोचिंग वालों का होता है, उन्होंने अपना पैटर्न बनाया और बच्चे की क्लास स्टार्ट हो गई। और आप इतने खुश हो गए कि हमने तो बच्चे को एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए कोचिंग में डाल दिया, और बच्चा मेरा तो अब अच्छा कर जाएगा क्योंकि स्कूल का टॉपर है, और कोचिंग हो गया तो वहां भी टॉप कर जाएगा। बड़े खुश, चलिए अच्छा लगा। आइए अब दूसरे एक्सपेक्ट को देखिए कि दूसरा पहलू क्या कहता है। बच्चे ने कोचिंग में एग्जाम दिया आफ्टर 1 मंथ। आपको पता चला कि बच्चे का तो स्कूल में परफॉर्मेंस 100% था, और कोचिंग में बच्चा तो 40% लेके आ रहा है, 50% लेके आ रहा है, 30% आ रहा है। अब वहां पे हो गई प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम किसी और सेंस में नहीं है, कोचिंग में हमने पैसा दिया, कोचिंग में पैसा देना बर्बाद हो गया, कोचिंग वाले अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए, टीचर वहां के अच्छे नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कोचिंग, किसी भी कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यही होता है। आप लोग कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप बड़े दुखी हो जाते हैं कि कोचिंग से, फिर कोई आपको सजेस्ट करेगा कोचिंग से निकाल लो, और आप जल्दी के चक्कर में 1 to 2 मंथ के बाद आप बच्चे को कोचिंग से निकाल देते हैं। और जब आप कोचिंग से बच्चे को निकाल लेते हैं, उसके बाद से क्या कहानी होती है। अब बच्चे के साथ जो कहानी बनी है ना, जो सिनारियो आपने क्रिएट किया, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके देखिए। 100% स्कूल, 30 to 40% कोचिंग। अरे बच्चा है कि मशीन है यार, नहीं बच्चा है कि मशीन है। आपने उसके माइंड में दो एस्पेक्ट आपने डाले, आपने दो फील्ड की बातें की है दोनों एजुकेशन फील्ड, लेकिन एक स्कूल इंडस्ट्री है और एक कोचिंग इंडस्ट्री है, दोनों की बातें आपने डाल दी। अब बच्चा इतना पजल्ड हो गया कि अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं स्कूल का करूं कि कोचिंग का करूं। आप में से मैक्सिमम बच्चे समझिए इन सब चीजों को। अब वो बच्चा हुआ परेशान कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां पे जाऊं। पता है इस केस में उस बच्चे के पास 2 3 ऑप्शन होते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है काफी बच्चों से बात करके, काफी बच्चों को पढ़ा के। 12 13 साल यही काम किया मैंने। तो अब उसमें से कोई बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं, स्कूल ही बेटर है, छोड़ दो कोचिंग, बिल्कुल कोचिंग की तरफ से अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के और केवल स्कूल पे ध्यान देना शुरू करता है। फिर वही प्रोसेस, 100% कॉपी चेक, 99% कॉपी चेक, 98%। और बच्चे को लगा कि लाइफ आसान है, मैम ने दिया, हमने टेप दिया और दे दिया, हमारे 98% आ रहे हैं और हमारे बोर्ड में अच्छे आएंगे, पेरेंट खुश, सोसाइटी खुश, एक रिस्पेक्ट बन गया। 98%, 99%, 100% मार्क्स ला के। ये एक रुकिए, थोड़ी सी चादर का इशू है, आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझिए, हवाएं चल रही है। अब बच्चे ने ये काम किया, दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है कि नहीं, कोचिंग में यार एडवांस चीजें पढ़ाई गई जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। और बच्चा क्या करेगा, अगर उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच सकता है, तो सोचेगा यार स्कूल में तो बस मैं तो टेप के दे रहा था, और वहां पे 100% आ रहे थे, और यहाँ पे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ तो चीजें सच में एडवांस है। अगर मैं ये सब चीजें सीख लेता हूँ तो आगे मुझे काम आने वाला है।
अब जो सेकंड ऑप्शन वाला बच्चा वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं मैं तो इस कोचिंग में जरूर पढ़ूंगा, स्कूल तो मजबूरी है पढ़ना, कोचिंग में जरूर पढ़ूंगा, टाइम लगेगा लेकिन स्ट्रगल करूंगा। अब यहाँ भी दो टाइप के बच्चे होंगे, स्ट्रगल करूंगा या किसी ने उसको मोटिवेट किया। तो जिसने खुद से सोचा कि मुझे करना है और करने लग गया, आगे निकल जाता है। और जिसको किसी ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम करो, कर जाओगे, और फिर किसी कहने पे कोचिंग में कंटिन्यू किया, पढ़ने लगा, वो सक्सेस नहीं करता, वो कहीं ना कहीं जाके आफ्टर संबंध वो फिर ब्रेक कर जाता है, खत्म हो जाता है। ये रियलिटी है, यही सबके साथ होता है दोस्त। और जो थर्ड स्टूडेंट जो आएगा, थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट आएगा, वो पता है क्या करता है, अरे छोड़ो ना स्कूल, क्या करना है स्कूल से, क्या करना है कोचिंग से, घर वाले दे रहे हैं ना, चलो मजे करते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये काम करता है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो घर का टारगेट है, पेरेंट का टारगेट है पढ़ाना, जैसे एहसान कर रहा हो। और सबसे जो लास्ट कैटेगरी जो बच्चे की होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, हो सकता है और कैटेगरी हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट को, टीचर्स को एक्सपीरियंस हो। एक जो बच्चा है ना, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई देख करके, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है करूं तो क्या करूं। कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला भी है, तो सब अपनी अपनी बातें उसको बता रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं बता पा रहा है जो वो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है। और इतने उधेड़बुन में वो बच्चा फंस जाता है, इतना परेशान परेशान हो जाता है कि लास्टली बच्चा सुसाइड कर लेता है, कर ही लेता है। और तब पेपर में एक ऐड आता है कि इस कोचिंग का पढ़ने वाले बच्चे ने सुसाइड किया, इस इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले बच्चे ने सुसाइड किया, इस स्कूल के बच्चे ने सुसाइड किया। और बड़े से पेपर में, ये छोटे मोटे पेपर में नहीं आता है, ये जो मैं न्यूज दे रहा हूँ ना, बड़े से पेपर में आता है। पता है उसमें क्या होता है, इस चीज को गजब लेवल का हाईलाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो एजुकेशन था, वो नहीं रहा, ये बात मानिए। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें होती है। अगर बड़ा सा हाईलाइटेड होगा किसी कोचिंग के बारे में, किसी स्कूल के बारे में, तो स्कूल वाले डूब जाए, कोचिंग वाले डूब जाए, हम अपना थोड़ा चमका लें, ये यही चलता है अभी, तो बड़े से पेपर में आएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस घर की हालत क्या होगी जिस घर का जलता हुआ चिराग बुझ गया। किसी ने नहीं सोचा, चाहे कोई कोचिंग हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई बिजनेस माइंडेड इंसान हो। तो अब आप बताइए कि एजुकेशन है क्या? क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? क्या हम लोग बच्चे को सही तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो क्या आपको नहीं लग रहा हम सब मिल करके स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं? आपके मन में फिर आया होगा कि नहीं, कुछ और बातें हैं बहुत। देखिए, यहाँ पे बातें खत्म नहीं हो रही अभी। अगर आप सोच रहे कि चले जाए चले जाइए, लेकिन अभी आपने बातों को नहीं समझा। बातें कुछ और है, समझिए। बातें कुछ और है, सुन कुछ और है, समझ कुछ और है, कर कुछ और है। तो पहले पूरी बातों को लर्न कीजिए। ये एक सिनेरियो था। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। अब क्वेश्चन राइज ये हुआ कि आपका बच्चा किस कैटेगरी का बच्चा है, क्या आप जानते हैं? नहीं ना। आपको किसी ने बोला उसे स्कूल में एडमिशन ले लो, आपने ले लिया। किसी ने बोला कोचिंग में ले लो, ले लिया। किसी ने बोला छुड़वा दो, छुड़वा दिया। तब बच्चे की लाइफ ऐसी बन गई। सबसे पहले आपको अपने बच्चे की मेंटलिटी को रीड करनी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं तो स्कूल में एडमिशन लेना आपकी मजबूरी है, ये बात मानिए। कोचिंग में एडमिशन लेना आपकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन कोचिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन है कि स्कूल में ही अगर ये सारा सिस्टम इस तरीके से अगर बना दिया जाए, या एक ही कहीं भी, वो खेतों में क्यों ना हो, वो नदी के पानी में बना लो भाई, समुद्र में बना लो, कहीं भी बना लो, और एक ही जगह पे बच्चे को इस तरीके से मॉनिटर किया जाए विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विथ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन,
बिल्कुल जमीनी लेवल से टच कराते हुए विद कल्चर, बच्चे को अगर सही तरीके से अगर गाइड किया जाए, सही तरीके से सही टाइम पे सही चीजें सही लोगों से सही जगह पे पढ़ाई जाए, तो ये गारंटी तो नहीं है कि बच्चा आपका बस पढ़ा तो उसमें टॉप कर जाएगा, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि बच्चा जहां भी रहेगा ना, वो भूखे नहीं मरेगा और कुछ ना कुछ बेटर करेगा अपने लाइफ में। हर साल बच्चे आईआईटी, मेडिकल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हैं। क्या सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है? क्या नहीं होता है ना। कि हम और आप है ना, जो हम लोग मान के बैठे कि हमारा बच्चा आईआईटी अगर नीट का प्रिपरेशन करेगा तो बच्चे का सिलेक्शन होगा, और उसके लिए हम लोग लाखों लाख रुपए कोचिंग वाले को, स्कूल वाले को या किसी टीचर को पे कर देते हैं। और रियल में हमने तो जाना ही नहीं कि बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी इनपुट होनी चाहिए कि बच्चा अच्छा आउटपुट देगा। इनपुट के नाम पे जीरो दे रहे हैं, केवल आप पैसा फेंक दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बच्चा अच्छा कर जाए। यहीं पे सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। तो पहले आप बच्चे की मेंटेलिटी को रीड कीजिए, सबसे पहले प्रॉपर तरीके से अच्छा लगभग टाइम लेकर के बच्चे की पहले काउंसलिंग कराइए। बच्चे की पॉजिटिविटी से ज्यादा बच्चे की गलतियों को पहले पता कराइए, उसकी रियलिटी का एहसास आपको होना चाहिए, और उस रियलिटी के बाद आपको एक पर्सनल मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले बचपन में आप कहीं भी पढ़ाइए, एजुकेशन सिस्टम, मैं नहीं हूं कि मैं एजुकेशन सिस्टम बदल दूंगा, मैं तो आपसे भी छोटा आदमी हूँ, आपके पास बहुत होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वही है, लोगों का एक प्यार और आशीर्वाद है, बच्चों का सपोर्ट है। अब कोई हजार लाख पेरेंट होंगे, थोड़ा सा आशीर्वाद दिए हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद से आदमी जी रहा है अच्छे से। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे का बेटर करा दें, कुछ अच्छा हो जाए, तो कहीं पे आप पैसा मत फेंकिए जनाब, कहीं पे मनी मत फेंकिए। गिद्ध की तरह नोच लिए जाएंगे, जैसे गिद्ध होते हैं मांस फाड़ के खाए, खत्म हो जाएंगे आप लोग। लाखों लाख बच्चे बर्बाद हो रहे हैं हर साल। 12 लाख 15 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम देने जाते हैं, सिलेक्शन कम का होता है। अरे सिलेक्शन को छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि कितने लोग, कितने बच्चे स्किल्ड हैं। आपके बच्चे का स्किल ही डेवलप नहीं हो पाया, और सिर्फ आप एडमिशन ले लिए। छोड़िए ना सिलेक्शन, स्किल तो डेवलप करवा लीजिए बच्चे का। इसी स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूं, हमेशा कहा है और कहूंगा भी, कि आप ऐसे मेंटर को ढूंढिए जो आपके बच्चे के एनर्जी लेवल को रीड कर पाए, जज कर पाए। आप भीड़ में मत डाल दीजिए, कहीं पे मत बिठा दीजिए। कभी आपको लगता है कि वहां पे बहुत कम पैसा लगा, हम पढ़ा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कहीं पे लगता है वहां पे ज्यादा पैसा लग रहा है तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कहाँ पे लिखा है कम पैसा लग रहा है तो बहुत अच्छा कर जाएगा, और ज्यादा पैसा दे देंगे तो बहुत अच्छा कर जाएगा? ये सब आपके मन की एक, समझिए कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग छोटे छोटे पेरेंट हैं। कोई भी लोग जो पूरे नेशनल लेवल पे पूरे कंट्री को देख रहे हैं ना, मतलब पूरे कंट्री के लोगों के माइंड को रीड करके बैठे हैं वो लोग, बहुत चालाक लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। आप अपने सोसाइटी, अपने रिलेटिव, अपने इतने ही लोगों के बारे में जानते हैं ना, 100-50 हजार लोगों को जानते हो। ये लोग पूरे कंट्री, इतने बड़ी पॉपुलेशन के बारे में जान रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और कैसे पैसे निकाल लेंगे। आपको रियलिटी को समझना है, आप समझिए उस रियलिटी को कि नहीं। हम कहीं पढ़ाने से बेटर पहले हम बच्चे को चेक करेंगे, पहले अच्छे तरीके से उसकी पोटेंशियल को समझेंगे। बच्चा सच में अगर हमारे साइंस के लायक है, अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में कुछ बेटर करने वाला होगा, कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो टॉपर बने, नहीं, कुछ कर सकता है, उसकी लाइफ उसमें अगर आपको सिक्योर दिख रही है, तब आप बच्चे के साथ लग करके उस बच्चे को उस फील्ड में डालिए, अदरवाइज मत डालिए। बहुत सारे ऑप्शन है, एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। 4 दिन पहले मैं एक अपने दोस्त से मिला था, वो नर्सिंग का भी कोर्स होता है, मैंने बात किया, बड़ा अच्छा लगा बात करके बंदे से, मन खुश हो गया सुन करके। बचपन का दोस्त है दीपू। तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई मुझे, और कुछ लोग होते तो बोलते कि उनको क्या लगता कि ऐसे ही बातें कर रहा है, लेकिन मैं खुश था कि चलो सामने वाले बंदे ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो हमारे एक स्टूडेंट के लिए ऑप्शन हो सकता है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहीं चोरी नहीं है, बच्चा मेहनत करे निकल जाए उस फील्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कंट्री में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, लोगों को उन ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है, और उन ऑप्शंस को पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी बहुत जरूरी है
और ये एबिलिटी सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ने से नहीं आने वाली है। मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं आपको फिजिक्स के पीछे भागना। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको उन सब चीजों के पीछे भागना है जो आपके अंदर नहीं है, और उसमें से आपको ये सर्च करना है कि कौन सी ऐसी एबिलिटी आपके अंदर है जो आपको बिल्कुल यूनिक बना सकती है। ये एजुकेशन है। फिजिक्स पढ़ना एजुकेशन नहीं है, मैथ पढ़ना एजुकेशन नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ना एजुकेशन नहीं है। उस एबिलिटी को सर्च करना एजुकेशन है, जिस एबिलिटी से आप अपने सोसाइटी का, अपने फैमिली का, अपने लोगों का कल्याण कर सकते हैं। एजुकेशन है। पढ़ करके चोर बन जाओगे, घूसखोरी करोगे, ये एजुकेशन है। और आजकल के लोग को सिखा भी दे रहे हैं ऐसे, वो खुद कर रहा है, खुद करा दे। उस पेरेंट की मैं बात बता रहा हूँ, आप समझिए। और लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा कि जिन पेरेंट को ऐसा लग रहा है कि उनका बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है, फाउंडेशन से, छोटे क्लास से काफी अच्छा, मतलब टेक्निकली परफेक्ट हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं, तो उन पेरेंट को मैं बोलूंगा कि आप लोग सच में मेंटर को फाइंड आउट कीजिए जो आपको मिल जाए। और आज के टाइम में तो 7th 8th क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो कि सीधे आईटी लेवल तक का, नीट लेवल तक का फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बना चुके हैं बच्चे। और एक दो नहीं है, एन नंबर ऑफ बच्चे हैं। और यही वो बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं। अब मैक्सिमम पेरेंट को सोच रहे हैं कि 10th के बाद कराएंगे, तो आप 10th के बाद जाइए 11th 12th करने, और बच्चा 7th 8th में करके बैठा हुआ है। तो ये आपको सर्च करना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या ऐसी पोटेंशियल है कि आपका बच्चा 7th और 8th क्लास में ही कंप्लीट कर लो उन सारी चीजों को। तो 2-3 साल करेगा क्या, वो रिसर्च करेगा, उसमें और बेस्ट देगा अपना। और ये तो कहीं पे नहीं लिखा है किसी इंसान का एज 40 साल 50 साल एज होगा तभी उसको तजुर्बा होगा लाइफ का। हो सकता है 10 साल में गेन कर ले। 12-13 साल के बच्चे मतलब लाखों लाख करोड़ों की कंपनी खोल के बैठ गए हैं। आप खुद समझिए कि, तो अब ये मत समझिए कि बच्चा मतलब एजुकेशन पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा तभी उसकी नौकरी लगी, तो मतलब आप अपने बच्चे को नौकर बनाना चाहते हैं। तो इन सारे मेंटलिटी से थोड़ा सा हट करके आप रियलिटी को समझिए, रियलिटी को जानिए, इस सोसाइटी को समझिए। और इस एज में जो बच्चे 8 9 10th क्लास के बच्चे होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है 9th क्लास। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है 9th क्लास। आपको 9th क्लास में बच्चे को बहुत ढंग से मॉनिटर करना होता है। 9th क्लास, ध्यान रखिए, मैं सबको मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत ढंग से बच्चे को मॉनिटर करना होता है, उसकी साइकोलॉजी रीड कीजिए। और 9th और 10th तक आते आते अगर आपने अपने बच्चे को संभाल लिया और ट्रैक पिला दिया अपने बच्चे को, तो समझिए कि फिर 11th 12th में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोई भी बातें एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी खुद में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं क्या आपको कुछ भी मैं बोल के दिखा दूँ। बट जो चीजें ऑब्जर्व की है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उस एक्सपीरियंस से बस एक ही चीज है कि लोगों के ब्लेसिंग जो मुझे मिली, मैं कर रहा हूँ। लोगों की मेंटलिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम हद तक बच्चों को सही डायरेक्शन दिया, और बच्चे अच्छे अच्छी जगह पे आईटीएन बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा नहीं कि सब आईटीएन बन रहे हैं, स्टार्टअप अपना नया कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा करेंगे। कुछ को सिंगिंग का शौक है, मैं कह रहा हूँ करो। किसी को लग रहा है सर मुझे फिशिंग अच्छी आती, करो भाई, क्या दिक्कत है। कोई कहता है बिजनेस करना, भाई कर, बिल्कुल कर। तो कहीं पे नहीं लिखा कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें फिजिक्स का नॉलेज दूंगा। और टीचर का मतलब केवल फिजिक्स, तो फिजिक्स नहीं है। हमें हर एक्सपेक्ट के बारे में हमें ध्यान देना है। और टारगेट कीजिए अपने बच्चे को 10th क्लास तक ही जितना बनाना है बना लीजिए। 11th 12th के पीछे पड़े तब तो हो गया, वहीं पे काम खत्म होगा। ये बहुत बड़ा एक मैसेज था, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम आ रहा है। आप लोग भुला करके कहीं पे पैसा मत फेंकिए, ज्यादा देख करके ये माइंडसेट मत बना लीजिए कि वहां पे बहुत बड़ा होता है। जहां पे बहुत कम में लग रहा है वहां पे ये मत सोचिए वहां पे बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले आप हर चीजों के बारे में रियलिटी का एहसास कीजिए, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे लोग हैं, रियलिटी है ये। करने वाले हजारों हजार करोड़ों करोड़ का बिजनेस करते हैं, आपको नहीं पता है। बट इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझिए कि नहीं, आपके बच्चे के अंदर अगर ऐसी एबिलिटी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि बच्चा आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं एबिलिटी है, आप उस बच्चे की एबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी मेंटर को पकड़ लीजिए। कोई भी हो सकता है, एनीवन, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आप खुद पेरेंट है आप हो सकते हैं,
कोई आपके लोकल टीचर हो सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। हाँ, मेरे से भी बहुत सारे पेरेंट कहते हैं, मैं बता देता हूँ, ये कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं हो रही है, मैं आपको कह ही रहा हूँ कि आप दोबारा मत देखिएगा वीडियो अगर आपको कुछ इसमें गलत लग रहा हो, और अभी भी जा सकते हैं। मैं खुद बच्चों को मॉनिटर करता हूँ, मेरा टारगेट कोई कोचिंग नहीं है, मेरा टारगेट है कि मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ, इस दर्द को झेला है, वो कोई और बच्चा ना झेल पाए, किसी और पेरेंट के साथ ना हो। बिना मतलब का पैसा नहीं उड़ना चाहिए, कुछ पैसा पेरेंट का बचे तो वही मनी वो पेरेंट अपने किसी और बच्चे और किसी बच्ची की शादी में कहीं और खर्च करे। ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक बच्चे की पढ़ाई में कोई पेरेंट अपना सारा पैसा उड़ेल दे और दूसरे बच्चे की लाइफ से खिलवाड़ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो इतना एजुकेशन का होना चाहिए कि इतने के मार्जिन में हर बच्चा पढ़ पाए, मिनिमम कॉस्ट इतना मतलब हो जाए कि इतना पैसा लगेगा बच्चा पढ़ पाए। ये मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक लास्ट में एक पॉइंट में इतना ही कहूंगा कि मैं खुद में बच्चे की मॉनिटर करता हूँ। बच्चा हो सकता है अभी तक 10-12 स्टेट के बच्चों से मैंने कॉन्टेक्ट किया, बातें की, कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं करूंगा मैं। अगर मेरे एक सही डायरेक्शन देने से 8-9 क्लास के बच्चों को अगर काफी एडवांस लेवल का फिजिक्स या मैथ पढ़ा देने से, सिखा देने से अगर बच्चा सही ट्रैक पे आज आगे निकल जाए, तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे से मॉनिटर अपने बच्चे की मेंटरिंग करानी ही करानी है, नहीं, आप कहीं भी कराइए। जरूरत होगी कहीं पे किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आप जरूर बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा, कोई साथ दे या ना दे। आप जब भी कॉल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप कांटेक्ट करना हो तो आप बस बिल्कुल इसी नेम से, इसी से ऐप भी है, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल से आस्क मी फी से आप वहां मैसेज कर लीजिए, हम वहीं कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन समझिए, आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत मैटर कर रहा है। तो इन प्रोपागेंडा से थोड़ा सा दूर रहिए। 100% आने का मतलब मत समझिए कि बच्चा 100% हो गया है। कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, ये मत समझिए कि वहाँ पे चीज अच्छी नहीं होती है, अच्छी भी होती है, गलत भी होती है बहुत जगह पे। लेकिन आप अपने बच्चे को एडवांस लेवल में लेके जाइए। कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं जो बहुत अच्छा कराते हैं बच्चों के लिए, मैं उनको भी सबको सैल्यूट कर रहा हूँ। लेकिन जहां पे गलत है उसको ऑब्जर्व करना है कि आप अपने बच्चे को किसी और के अकॉर्डिंग मत भेज दीजिए, किसी और के परफॉर्मेंस को देख करके आप अपने बच्चे को वहां पे मत भेजिए। पहले आप अपने बच्चे की एबिलिटी को रीड करके ही भेजिएगा। ये मेरा एक सजेशन भी है, कि रिक्वेस्ट भी है।